शाम के ठीक 6:10 पर थे। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन मोहन अकेला खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बैग और जेब में आखिरी 47 रुपए। उस दिन वो सब कुछ हार चुका था। न नौकरी रही थी, न घर का भरोसा, न किसी के सामने मुंह दिखाने की हिम्मत। वो शहर छोड़कर गांव लौट रहा था, उसी गांव में जहां से वो कभी कुछ बनकर लौटने का सपना लेकर निकला था। मोहन प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया। पास में एक बूढ़ा चाय वाला था जो धीमे धीमे कप धो रहा था। बूढ़े ने पूछा, चाय? मोहन ने जेब टटोली। 47 रुपए। उसने सिर हिला दिया। चाय वाले ने बिना कुछ कहे एक कप आगे बढ़ा दिया। पी ले, बूढ़ा बोला, पैसे बाद में दे देना। मोहन ने चाय का घूंट लिया। गरम चाय से ज्यादा उसकी आंखें जलने लगी। अचानक उसके मुंह से निकल लिया, काका, मैं हार गया। बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, सिर्फ बोला, किससे? जिंदगी से, मोहन ने कहा। बूढ़े ने कप रखते हुए कहा, मैं भी। मोहन चौंका। बूढ़ा बोला, मैं भी इसी प्लेटफॉर्म पर बैठा था। जेब में कुछ नहीं था, घर जाने की हिम्मत नहीं थी। मोहन ने उसकी तरफ देखा। तो फिर? उसने पूछा। बूढ़ा हंसा। तो फिर मैं रुका नहीं। मैंने यहीं चाय बेचना शुरू किया। लोग हंसे, रिश्तेदारों ने कहा, शहर गया था, चाय वाला बन गया। लेकिन कड़ाही रोज जलती रही, हाथ कांपते रहे, पर मैं टिका रहा। बूढ़े ने चारों तरफ इशारा किया, आज ये मेरी दुकान नहीं, मेरी पहचान है। मोहन की आंखें भर आईं। लेकिन मैं तो हार गया हूं, उसने फिर कहा। बूढ़ा झुका, मोहन की आंखों में देखते हुए बोला, नहीं बेटा, हार तब होती है जब आदमी रुक जाता है। ट्रेन की सीटी बजी। मोहन खड़ा हुआ। गांव की तरफ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। बूढ़े ने चाय का पैसा मांगा नहीं, सिर्फ बोला, अगर जा रहा है तो ठीक है, और अगर रुक सकता है तो कल सुबह यहां 6 बजे आ जाना। मोहन ने ट्रेन की तरफ देखा, फिर चाय की दुकान की तरफ। उसने बैग नीचे रख दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 चाय की कढ़ाइयां जल रही थीं। एक बूढ़ा चलाता था, एक मोहन। लोग अब हंसते नहीं थे। सालों बाद जब मोहन की अपनी दुकानें हुई तो उसने एक बोर्ड लगवाया, यहां हारने वालों को काम मिलता है। आखिरी बात, कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि आगे जाने का रास्ता बंद दिखता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम हार मानने की सोचते हो, अक्सर वही दिन नए जीवन की शुरुआत होता है।